इस टैरिफ को इंट्रोड्यूस करने के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि हम चाइना पर 245% से ज़्यादा टैरिफ इंपोज करेंगे। और टाटा कंपनी जो है वो करने की कोशिश कर रही है कि लगभग अपने 12,000 जॉब्स और एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया, उसने सीधा हटा दिया है अपने जॉब से। जो जॉब डेटा के हिसाब से पता चला है कि लगभग 2024 में 80% से भी ज़्यादा लोगों ने चाइनीज़ कंपनी में इन्वेस्ट किया है और उनके शेयर्स बहुत ऊपर गए हैं। और कहीं ना कहीं इंडिया जैसी कंट्रीज़ को रिटेलिएट करने की कोशिश करनी चाहिए और अभी फिलहाल वॉर लाइक सिचुएशन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वॉर लाइक सिचुएशन में गए तो कोल्ड वॉर अमेरिका ने इंडिया पर 50% टैरिफ इम्पोज कर दिया। और ये 50% टैरिफ सिर्फ इंडिया पे नहीं लगा है और भी देशों पर लगा है। और ये टैरिफ क्या होता है पहले हम ये डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, फिर हम बताएंगे कि इसका इस्तेमाल किस तरह अमेरिका एक वेपन की तरह कर रहा है। तो चलिए शुरू कर। देखिए, इंडिया और अमेरिका के बीच फ्रेंडशिप बहुत दिनों से थी, लेकिन अब फिलहाल ये चीज़ ऐसा लग रहा है देखने में कि फ्रेंडशिप में नहीं रही, एक दुश्मनी में बदल चुकी है। कहीं ना कहीं अमेरिका अपने ऊपर अपने आप को एक पावरफुल कंट्री समझने की कोशिश कर रहा है, और वो पावरफुल कंट्री है भी, क्योंकि वो वर्ल्ड लार्जेस्ट इकॉनमी में सबसे ऊपर नंबर पे आता है। और वहीं पर चाइना सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी में आती है, वहीं पर फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी इंडिया है। लेकिन अभी फिलहाल जो इंडिया की हालत है, ऑन पेपर भले ही फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुकी है इंडिया, लेकिन रियलिटी में इतना भी उसके पास पावर नहीं है कि वो 50% इम्पोजिशन किया जा रहा है टैरिफ का, उसको भी वो बदल सके। अब देखिए, बात करते हैं टैरिफ है क्या। देखिए, टैरिफ होता है एक तरीके का वर्ड जिसको यूज़ किया जाता है मेनली फॉर टैक्स, और वो टैक्स इम्पोज कर रहा है यूएसए। टैक्स इम्पोजिशन का मतलब होता है कि किसी भी कंट्री पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जो गुड और प्राइसेस होते हैं उस पर 50% टैरिफ को बढ़ा देना, उसके दाम से उसको 50% ज़्यादा बेचना, 50% ज़्यादा दाम में बेचना उस प्रोडक्ट को। और यही कारण है कि अमेरिका अपने मुनाफे के लिए उन कंट्रीज़ को निशाना बना रहा है जो कंट्रीज़ उससे ज़्यादा पावरफुल नहीं है। और यही कारण है कि जो छोटे कंट्रीज़ हैं, जो छोटे पैमाने पर छोटे स्केल में जो कंपनीज़ हैं, उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। और देखिए, होता ही है जो छोटी कंट्रीज़ हैं उनको इफेक्ट हो सकता है इस चीज़ से, क्योंकि वो पावरफुल नहीं है एज अमेरिका और एज अ चाइना और एज अ जापान एक कंट्री के जैसे। वहीं पर सिंगापुर को उतना भी इफेक्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन इंडिया जैसे देश को, जो डेवलपिंग कंट्री है, उसको शायद कहीं ना कहीं एक खामियाजा भुगतना पड़ सकता है ये टैरिफ का। जो 50% टैरिफ उस पर इम्पोज किया गया, ये 50% टैरिफ जो इम्पोज किया गया वो 6 अगस्त 2025 को इम्पोज किया गया। पहले 25% का संज्ञान दिया गया, फिर उसके बाद इंडिया पर यह कहा गया कि अगर इंडिया पर 50% टैरिफ हम इम्पोज नहीं कर रहे हैं, अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ इम्पोज नहीं किया जा रहा है, पहले 25% इम्पोज किया जा रहा है टैरिफ। अगर अमेरिका की बात इंडिया ने नहीं मानी तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है और 50% टैरिफ बढ़ाया जा सकता है। और वो बात क्या थी जिस पर वो कार्रवाई करने वाले थे अमेरिका के ट्रंप, और वो चीज़ थी कि अगर इंडिया रशिया से ऑयल ख़रीदना छोड़ दे तो हम उस पर 50% टैरिफ इम्पोज नहीं करेंगे। और रियलिटी यही हुआ कि अब शायद कहीं ना कहीं रिटेलिएट करना पड़ेगा इंडिया को इसके खिलाफ, क्योंकि अगर इंडिया किसी भी कंट्री से ट्रेड नहीं करेगी, अगर इंडिया किसी भी कंट्री से बिजनेस नहीं करेगी, तो शायद इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाएगा, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट नहीं हो पाएगा। वहीं पर जहाँ पर वेपन्स खरीदती है इंडिया रशिया से, एयरप्लेन्स खरीदती है, फाइटर विमान खरीदती है, पेट्रोल खरीदती है, डीजल खरीदती है, ऑयल खरीदती है रशिया से, वहीं पर ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी इंडिया को, क्योंकि रशिया और इंडिया एक तरीके से दोस्त है और इस दोस्ती को तोड़ने की कोशिश की जा रही है बहुत सारे पावरफुल कंट्रीज़ द्वारा। और यही कारण है उसमें सबसे ऊपर जो नाम आ रहा है अभी फिलहाल अमेरिका का है, क्योंकि अमेरिका 50% टैरिफ इम्पोज करना चाह रहा है इंडिया पर। और यही कारण है कि वो नहीं चाहता कि कोई भी कंट्री अब उसके सामने आए, चाहे वो इंडिया जैसी कंट्रीज़ भी क्यों ना हो, चाहे उसकी दोस्त कंट्रीज़ भी क्यों ना हो। लेकिन अभी फिलहाल जो कंट्रीज सामने आ रही है जिस पर सबसे कम टैरिफ इम्पोज किया गया है वो पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ हैं, चाइना जैसी कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर अप्रैल में पहली बार टैरिफ को इम्पोज किया गया और इंट्रोड्यूस किया गया। और इस टैरिफ को इंट्रोड्यूस करने के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह कहा कि हम चाइना पर 245% से ज़्यादा टैरिफ इम्पोज करेंगे। और वही अमेरिका अब फिलहाल अपनी औकात पे आ चुका है और उसने ये कह दिया है कि हम चाइना पर लगभग 30% टैरिफ इम्पोज करेंगे। और इसका मतलब ये होता है कि वो कहीं ना कहीं चाइना से दोस्ती करना चाह रहा है। और ये भी उसने ये कबूल कर लिया है कि वो चाइना पर जो टैरिफ इम्पोज करने वाला है वो ठीक 90 दिन बाद करने वाला है टैरिफ को इंट्रोड्यूस करने के बाद। मतलब चाइना पर टैरिफ नवंबर में इम्पोज किया जाएगा, वहीं पर इंडिया में 27 अगस्त 2025 के दिन ही इस चीज़ को इम्पोज करने की बातें की जा रही हैं। अब देख लीजिए कि किस तरीके की दोस्ती निभा रहा है ट्रंप इंडिया से, ये सामने सामने आपके दिख रहा है। वही कारण है कि अब रिटेलिएट करना पड़ेगा। वहीं पर
जो राजनाथ सिंह है वो बॉस कह रहे हैं कि ट्रंप बॉस बनने की कोशिश कर रहे हैं सारे उन देशों की जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। और यही कारण है कि जो ट्रंप हैं वो सामने सामने ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सबसे पावरफुल नेशन है। और ये चीज़ एक बहुत बड़ी बात उभर के सामने आ रही है कि अब अमेरिका शायद तानाशाही के ऊपर बढ़ रहा है, सारे कंट्रीज़ के ऊपर अब अपने टैक्स को इम्पोज कर रहा है और ये एक टैरिफ वॉर करने की कोशिश कर रहा है। जो पहले चाइना के खिलाफ करने की कोशिश की, अब वही चीज़ अब वो इंडिया के खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है। अब एक बात कर लेते हैं कि टैरिफ एक अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। देखिए, टैरिफ अच्छी चीज़ भी नहीं है, बुरी चीज़ भी नहीं है। ये टैरिफ उन लोगों को इफेक्ट करता है जो बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एडिक्विटी और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिसको ये इफेक्ट कर सकता है। वहीं पर अगर हम बात करें तो छोटे स्केल के कंपनीज़ को ये उतना इफेक्ट करेगा नहीं, क्योंकि छोटे स्केल की कंपनीज़ बहुत बड़े पैमाने पर कुछ चीज़ को नहीं बेचती है और वो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा कम करते हैं। यही कारण होगा कि 50% टैरिफ उन सेक्टर्स को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा जो छोटे स्केल के सेक्टर्स हैं। और वहीं पर वो किन किन चीज़ों को इफेक्ट करेगा, शायद हो सकता है कि वो डेयरी को इफेक्ट करे, शायद वो हो सकता है IT सेक्टर को इफेक्ट करे, शायद वो ज्वेलरी सेक्टर्स को इफेक्ट कर सकता है, ऑर्नामेंट सेक्टर्स को इफेक्ट कर सकता है। अभी फिलहाल किन सेक्टर्स पे ये 50% टैरिफ इम्पोज नहीं होगा इंडिया में, वो चीज़ है मेडिसिन और ऑइंटमेंट्स में ये चीज़ें इम्पोज नहीं की जाएंगी। और फिलहाल जितनी भी टैरिफ इम्पोज की जा रही है वो ज़्यादातर IT सेक्टर में इम्पोज की जा रही है। यही कारण है कि TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है, टाटा कंपनी जो है, वो करने की कोशिश कर रही है कि लगभग अपने 12,000 जॉब्स और एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया, उसने सीधा हटा दिया है अपने जॉब से। जो जॉब कर रहे थे, जो IT सेक्टर्स के लोग थे, जो IITians थे, जो जॉब कर रहे थे उसके अंदर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के अंदर, अब उनको हटा दिया गया है। अब AI को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, क्योंकि AI बहुत ज़्यादा कम लागत लेती है और वो 8 घंटे से भी ज़्यादा काम करती है। यही कारण है कि 12,000 लोगों को निकाल दिया गया है उनके जॉब से। और अब ये एक अलग मोड़ ले रहा है जहाँ पर टैरिफ आ गया है, और टैरिफ में बहुत सारी कंपनीज़ हैं वो बड़ी बड़ी पैमाने पर जो कंपनीज़ बना रही हैं उससे होगा ये कि उन पर टैरिफ इम्पोज होगा और उनको टैरिफ बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट करेगा। ऑन दी अदर हैंड, अब हम बात कर लेते हैं कि टैरिफ को एक वेपन की तरह यूज़ किया जा रहा है अमेरिका द्वारा। तो रियलिटी ये है कि हाँ, एक वेपन की तरह यूज़ किया जा रहा है अमेरिका द्वारा उन कंट्रीज़ के खिलाफ जो कंट्रीज़ अमेरिका से बहुत ज़्यादा ही छोटी हैं। लिटरली वो कंट्रीज़ जो आपको देखने को मिलती हैं कि अमेरिका, यूक्रेन, जो कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा छोटी हैं अमेरिका से पावर में, जैसे यूक्रेन, जैसे अभी फ़िलहाल इंडिया, पाकिस्तान जैसे देश। अभी पाकिस्तान जहाँ पर आसिम मुनीर ट्रंप के साथ बैठकर 2 बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं और इंडिया को 3 बार थ्रेट दे चुके हैं कि वो अभी न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान, और पाकिस्तान इंडिया को ख़त्म कर देगा और अगर वो बर्बाद हुआ तो वो आधे देश को, आधे दुनिया को बर्बाद कर देगा, ऐसा वो धमकी दे रहा है। और यही कारण है कि अभी फ़िलहाल ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, टैरिफ की बातें सामने आ रही हैं। और टैरिफ अभी फ़िलहाल बहुत कम इम्पोज किया गया पाकिस्तान पर, लगभग 19% टैरिफ इम्पोज किया गया है अमेरिका द्वारा पाकिस्तान पर। वहीं चाइना की अगर बात करें हम कि चाइना को क्यों एज अ दोस्त मानने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, तो हम बता दें, सबसे पहली चीज़ है जो चाइना है उसके पास जो कंपनीज़ हैं वो बहुत कम लागत में चीज़ें बनाती हैं। और यही कारण है कि चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों को वो एज अ वेपन यूज़ कर रहा है इंडिया के खिलाफ। तो वेपन यूज़ कर रहा है और टैरिफ को भी वेपन यूज़ कर रहा है इंडिया के खिलाफ और इंडिया जैसी छोटी छोटी कंट्रीज़ के खिलाफ। जान लेते हैं कि क्यों अमेरिका ने चाइना के ऊपर टैरिफ इम्पोज नहीं किया और जो बहुत पुराने राइवल्स रहे हैं चाइना और अमेरिका, अब दोस्ती करने पर क्यों तुले हैं। देखिए, रियलिटी ये है कि चाइना के पास बहुत कम लागत में सामान बनता है और वो लोग कम लागत में सामान बनता है, लोग ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, और यही कारण है कि वो सामान बहुत कम दाम में देते भी हैं, बेचते भी हैं। और यही कारण है कि अमेरिका को कम दाम वाला सामान ज़्यादा दाम में अपनी कंट्री में बेचने में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। और यही कारण है कि वो लोग ये चीज़ करना चाह रहे हैं। और बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं और बहुत सारी कंपनीज़ जो है चाइना की कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। लोग जो अमेरिका के लोग हैं वो लगभग एक डेटा के हिसाब से पता चला है कि लगभग 2024 में 80% से भी ज़्यादा लोगों ने चाइनीज़ कंपनी में इन्वेस्ट किया है और उनके शेयर्स बहुत ऊपर गए हैं। वहीं पर 2025 में ये जो आंकड़ा है वो बहुत कम होता हुआ दिख रहा है, लगभग 48% वो आंकड़ा आकर गिरा है, लगभग 32% से वो आंकड़ा नीचे आकर गिरा है। और यही कारण है अब फिलहाल इस चीज़ को देख रहे हैं कि चाइना और अमेरिका, अब अमेरिका चाइना से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट की नज़र से देख रहा है। वहीं पर अमेरिका अगर बात करें चाइना से क्या क्या खरीदता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान हो गए, गेमिंग कंसोल हो गए, बहुत सारी
चीज़ें हो जाती हैं जो अमेरिका चाइना से ख़रीदता है, और यही कारण है वो चीज़ें ख़रीद कर वो बहुत कम दाम में अपनी कंट्रीज़ को बेचता है। यही कारण है कि चाइना अब फ़िलहाल अमेरिका से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका चाइना से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है। ये दोनों एक पावरफुल कंट्री हैं, पावरफुल नेशन है, और पावरफुल नेशन जब मिलते हैं तो शायद उन कंट्रीज़ के लिए बहुत बुरा हो जाता है जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, और कहीं ना कहीं इंडिया जैसी कंट्रीज़ को रिटेलिएट करने की कोशिश करनी चाहिए और अभी फ़िलहाल वॉर लाइक सिचुएशन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वॉर लाइक सिचुएशन में गए तो कोल्ड वॉर जैसी स्थिति आ सकती है, और बहस अगर करें हम लोग तो हम बहुत पुरानी चीज़ें हम देख सकते हैं। अमेरिका की हिस्ट्री कोल्ड वॉर में बहुत बुरी रही है। वो जब भी किसी कंट्री से कोल्ड वॉर चाहता है, कभी किसी कंट्री से वॉर चाहता है, तो शुरुआती में वो कोल्ड वॉर करने की कोशिश करता है, बहस करने की कोशिश करता है, एंड देन ही स्टार्ट द रियल वॉर, जो वर्ल्ड वॉर जैसे आपने देखा होगा कि वर्ल्ड वॉर में वो सबसे लास्ट में आता है, वो जीत के चल जाता है। और यही कारण है कि इंडिया को एक एज अ डेवलपिंग कंट्री, एक डेवलप्ड और पावरफुल कंट्री से पंगा नहीं लेना चाहिए अभी फ़िलहाल।